राधे राधे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक ही घर में पूजा भी होती है, भगवान की सेवा भी होती है, फिर भी घर का माहौल कभी कभी इतना भारी भारी क्यों लगने लगता है। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान हैं तो आज की वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे घर की ऐसी छोटी छोटी बातों की जिन्हें वास्तु की पारंपरिक मान्यताओं में महत्वपूर्ण माना जाता है। और आखिरी बात वो तो खुद लड्डू गोपाल से जुड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। क्या लड्डू गोपाल का स्थान हमेशा अस्त व्यस्त रहता है? लड्डू गोपाल को घर का बच्चा मानकर उनकी सेवा की जाती है। अब सोचिए, अगर बच्चे का कमरा ही बिखरा हुआ होता है तो क्या माँ को अच्छा लगेगा? इसी तरह पूजा स्थान को साफ और व्यवस्थित रखना अच्छी आदत है। लड्डू गोपाल का आसन साफ रखें, उनके वस्त्र समय समय पर बदले, श्रृंगार की चीजें व्यवस्थित रखें और पूजा स्थान के आसपास बेकार सामान को जमा न करें, क्योंकि मंदिर ही सबसे शांत जगह जो है घर की होती है और वहाँ पर हमेशा शांति और साफ स्वच्छता होनी चाहिए। पूजा की जगह को स्टोर रूम मत बनाइए। कई घरों में पूजा की जगह छोटी होती है, फिर भी उसके आसपास अगरबत्ती, पुराने डब्बे, कागज पैकेट और दूसरी चीजें जो है वो लोग रख लेते हैं। धीरे धीरे मंदिर कम और स्टोर रूम ज्यादा लगने लगता है। और लड्डू गोपाल शायद मन में कह रहे हूँ, अरे भाई, मेरे लिए जगह है या सामान के लिए? इसलिए पूजा स्थान को जितना हो सके साफ और स्वस्थ और सरल रखें। घर में प्राकृतिक जो रोशनी है उसको आने दें। वास्तु के अनुसार जो है घर में रोशनी और हवा को अच्छा माना जाता है, इसलिए दिन के समय जहाँ संभव हो खिड़कियां खोले, घर में प्राकृतिक रोशनी आने दें। सुबह की धूप, साफ हवा और स्वच्छ वातावरण मन को भी हल्का महसूस करा देते हैं। और जब सुबह की रोशनी लड्डू गोपाल की जो चेहरे पर पड़ती है तो उनका श्रृंगार और भी सुंदर लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कान्हा मुस्कुरा रहे हो और कह रहे हो, उठो भक्त, सुबह हो गई। मुख्य द्वार को नजरअंदाज मत करिए। घर का जो मुख्य दरवाजा होता है वो घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसलिए उसके आसपास गंदगी, कूड़ा या अनावश्यक सामान को जमा ना होने दे। दरवाजे को साफ रखें और चाहे तो शुभ धार्मिक प्रतीक या सुंदर सजावट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ सजावट करने से घर सकारात्मक नहीं बनता। घर का असली सौंदर्य तब आता है जब अंदर रहने वाले लोग एक दूसरे से प्यार करते। सबसे खास बात है पूजा का जो स्थान है और दीपक की जो है दीपक जलाना भारतीय पूजा परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन दीपक जलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखें और उसे सुरक्षित स्थान पर रखें। पूजा के बाद आसपास तेल, फूल या भोग का सामान बिखरा न रहने दे। मंदिर साफ होगा तो पूजा करते समय मन भी शांत रहेगा। और याद रखिए, भगवान के सामने सफाई केवल दिखावे के लिए नहीं, श्रद्धा की का भी जो है हिस्सा है वो माना जाता है। बेकार और टूटी चीजों को घर में जमा ना करें। अब ये बात ध्यान से सुनिए, पुरानी, टूटी और बेकार चीजों को सालों तक घरों में जमा करके रखना अच्छी आदत नहीं है। वास्तु की मान्यताओं में भी अव्यवस्था को अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए समय समय पर घर की सफाई करें। जो चीजें इस्तेमाल में नहीं आती उसे उचित तरीके से हटा दें। खासकर पूजा स्थान के आसपास तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहाँ भगवान का स्थान होता है वहाँ मन और जगह दोनों साफ होने चाहिए। सबसे जरूरी बात, लड्डू गोपाल को सिर्फ सजाए नहीं, उनसे जुड़े। अब ये बात शायद आपको और भी ज्यादा जरूरी लगेगी, क्योंकि हम लड्डू गोपाल के लिए नए कपड़े खरीदते हैं, मुकुट लाते हैं, बांसुरी लाते हैं, सुंदर झूला सजाते हैं, लेकिन कभी एक चीज भूल जाते हैं, उनसे बातें करना। सुबह उठे तो कहिए, कान्हा आज मेरे घर का ध्यान रखना। भोग लगाते समय कहिए, आप पहले खाइए फिर हम खाएंगे। और रात को सोने से पहले कहिए, कान्हा अब आप भी आराम कीजिए। देखिए, ये बातें किस किताब में नहीं लिखी होती है, ये मन से आती है, जो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम है। चलो आज आपको एक छोटी सी भी कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। एक माँ रोज अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी। एक दिन घर में बहुत परेशानी थी। उसने मंदिर के सामने बैठकर कहा, कान्हा आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ खास नहीं है। फिर उसने साधारण सा भोग रखा और बोली, आज मेरे साथ बैठ जाना। उस दिन उसने कोई बड़ी पूजा नहीं की, कोई बड़ा आयोजन नहीं किया, बस कुछ देर कान्हा के सामने बैठी रही। और शायद यही भक्त की सबसे सुंदर बात है, भगवान को दिखावे से ज्यादा मन का भाव प्रिय माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में
लड्डू गोपाल है तो आज एक बार अपने मंदिर को ध्यान से देखिए, जहाँ वहाँ सफाई है तो नहीं है तो सफाई कीजिए, आसपास बेकार सामान है तो उसे बाहर डाल दीजिए, फेंक दीजिए, और घर में पर्याप्त रोशनी और हवा जहाँ से आती है वहाँ उनके ऊपर पर्याप्त रोशनी और हवा सुबह के टाइम में उनके ऊपर आने दीजिए। प्राकृतिक जो हवा होती है। मुख्य द्वार आपका साफ है या नहीं, और सबसे जरूरी बात, क्या आपके घर में भगवान का नाम लेने के साथ साथ एक दूसरे के लिए प्यार भी है, क्योंकि वास्तु के नियम अपनी जगह है, लेकिन घर का वास्तव में घर बनाता है प्रेम, सम्मान, शांति और विश्वास। और जहाँ चार चीजें होती है वहाँ लड्डू गोपाल की जो मुस्कान होती है आपको अपने आप ही महसूस होने लगती है। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल विराजमान है तो कमेंट में लिखिए, मेरे कान्हा मेरे घर के सबसे प्यारे सदस्य है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे लड्डू गोपाल को घर में किस जगह रखना शुभ माना जाता है और किन जगहों से बचना चाहिए। तब तक अपने कान्हा का ध्यान रखिए और दिल से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे।